बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मज़ेदार सी खीर की रेसिपी। चलें तो गाइस रेसिपी की तरफ चलते हैं। सामान नोट कर लेते हैं हम। 1 किलो का ये देखिए मैंने ऑल पर का पैकेट लिया है। थोड़ा सा मैंने लिए हैं किशमिश, बादाम, पिस्ते और खोपरा लिया है, मैंने काट लिया है इसको। कलाकंद लिए 1 पाव और ये चावल लिए हैं मैंने 3 छिटाक। ये देखें, इसको मैंने अच्छे से भिगो लिया है। ये हाफ कप से थोड़े से ज़्यादा है चावल, इनको भिगो के मैंने पीस लिया है। तकरीबन मैंने 1.5 किलो दूध ऊपर से डाला है और 1 किलो हमने ऑल पर लिया है। तकरीबन 2.5 किलो है ये दूध। 1.5 किलो दूध मैंने खुला लिया था। इसको हम अच्छे से पका लेंगे पहले। बहुत मज़े की बनती है गाइस, ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर करिएगा। ये 2 मैंने हरी इलायचियाँ कूट के अच्छे से इसमें डाल दी हैं। बहुत अच्छी सी इससे खुशबू आ जाती है इसमें। अब हम इसमें चावल भी ऐड कर देंगे ताकि चावल साथ साथ इसमें पक जाए। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की खीर बनती है। दूध हमारा हल्का सा गर्म हो जाए, हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट हम चावलों को पकाएंगे इसमें अच्छे से, ताकि चावल हमारे गल जाएं। ये देखें, इसी तरीके से मिक्स करके मैं इसमें चावल ऐड कर रही हूँ। चावलों को मैंने थोड़ा सा दरदरा सा पीसा है, बहुत बारीक नहीं करना है, नहीं तो इसमें पेस्ट बन जाता है खीर का। फिर हल्का हल्का सा दाना होना चाहिए चावलों में। तकरीबन 10 से 12 मिनट में इसको अच्छे से पकाऊंगी। बाकी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत यमी, बहुत मज़े की बनती है और झटपट बन जाती है खीर, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसमें बनने में। ये देखें, हल्का सा गाढ़ापन भी आ गया है खीर में हमारी। देखें, इसमें मैंने किशमिश ऐड कर दिए, उनको मैंने अच्छे से धो लिया था किशमिश को, वो भी ऐड कर दिए मैंने इसमें। बाकी मेवे वगैरह भी हम इसमें ऐड कर देंगे। देखें, सारे मेवे भी ऐड कर दूंगी मैं। इसमें बादाम, पिस्ता और खोपरा है, 3 चीज़ें डाली है मैंने। आप और जो भी आपको पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी। पूरी 1 पाव चीनी है ये। तकरीबन 2.5 किलो दूध था तो 1 पाव चीनी मैंने ऐड करी है इसमें। थोड़ी सी देर इसको और पकाएंगे। इसमें मैं जो कलाकंद हमने रखी है वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। कलाकंद से बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है गाइस, ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत मज़े की लगती है कलाकंद डाल के। हल्का से इसमें गाढ़ापन आ गया और चावल हमारे तकरीबन गल चुके हैं। ये देखिए, 1 चुटकी मैंने इसमें नमक ऐड किया है। नमक से टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। मैं इसमें कलाकंद भी ऐड कर दूंगी और अच्छे से हम इसको पका लेंगे कलाकंद को इसके साथ। उसके बाद 10 मिनट में इसको और पकाऊंगी ताकि इसमें हल्का सा गाढ़ापन आ जाए, क्योंकि ठंडी होकर भी गाढ़ी हो जाती है। हमें बहुत देर नहीं पकाना है इसको। चावल तो हमारे तकरीबन गल चुके हैं। देखें, चावल गल चुके हैं हमारे चावल, बिल्कुल हाथ पे आप चेक कर सकते हैं इस तरह से। तो कलाकंद भी हम तोड़ के डाल देंगे अच्छे से। ये देखें, कलाकंद मैं इसको तोड़ के डाल रही हूँ। 2.5 किलो दूध था तो मैंने 1 पाव कलाकंद डाली है पूरी। ये देखें, तो अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे, कलाकंद इसमें घुल जाए। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है कलाकंद डाल के, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको 3 से 4 मिनट में और पकाऊंगी, फिर हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है गाइस, ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये देखिए, माशाल्लाह से गाढ़ी हो चुकी है हमारी। मैं चूल्हा बंद कर दूंगी, तो उसको हम ठंडा होने देंगे। ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।